प्राचीन भारत के तक्षशिला विश्वविद्यालय में एक दिन की शुरुआत हो रही थी। सूर्य की पहली किरणें धरती को स्पर्श कर रही थीं और विद्यार्थी अपने गुरु चाणक्य के आने की प्रतीक्षा में बैठे थे। कक्ष में एक रहस्यमय सन्नाटा था जो केवल पक्षियों के मधुर कलरव से टूटता था। तभी एक तेजस्वी व्यक्तित्व के साथ चाणक्य का प्रवेश हुआ। उनकी आंखों में ज्ञान का प्रकाश था और चेहरे पर गंभीरता। विद्यार्थियों ने उठकर अपने गुरु को प्रणाम किया। चाणक्य ने कहा, आज मैं आप सभी को जीवन के 10 अमूल्य सूत्र बताऊंगा। ये सूत्र न केवल आपके व्यक्तिगत जीवन को समृद्ध करेंगे, बल्कि आपको एक बेहतर नागरिक और नेता भी बनाएंगे। चाणक्य ने अपना पहला सूत्र बताया, कभी भी किसी व्यक्ति को उसके वर्तमान से न आके। हर व्यक्ति में असीमित संभावनाएं होती हैं। इस सूत्र को समझाने के लिए चाणक्य ने अपने एक पुराने शिष्य की कहानी सुनाई। याद है तुम्हें वह अजीत? चाणक्य ने पूछा। कुछ पुराने छात्रों ने सिर हिलाया। वह वही था जो पढ़ाई में कमजोर था और सभी उसे नालायक समझते थे। चाणक्य ने आगे बताया, लेकिन मैंने उसमें एक छिपी प्रतिभा देखी। उसकी रचनात्मकता और कल्पनाशीलता असाधारण थी। मैंने उसे प्रोत्साहित किया और आज वह एक महान कवि है जिसकी रचनाएं पूरे भारत में गाई जाती हैं। विद्यार्थियों की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने महसूस किया कि कैसे एक व्यक्ति की छिपी प्रतिभा को पहचानना और उसे प्रोत्साहित करना किसी के जीवन को बदल सकता है। चाणक्य ने दूसरा सूत्र बताया, जीवन में कभी भी हार न माने। हर असफलता एक नया सबक है। इस सूत्र को समझाने के लिए चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन का उदाहरण दिया। चंद्रगुप्त की कहानी तुम सब जानते हो, चाणक्य ने कहा। उसे कई बार हार का सामना करना पड़ा। नंद वंश के विरुद्ध उसकी पहली लड़ाई में उसे करारी शिकस्त मिली थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। चाणक्य ने बताया कि कैसे चंद्रगुप्त ने हर हार से सीखा, अपनी रणनीति में सुधार किया और अंततः एक महान साम्राज्य की स्थापना की। याद रखो, चाणक्य ने कहा, असफलता अंत नहीं है, यह एक नई शुरुआत है। तीसरा सूत्र चाणक्य ने बताया, ज्ञान सबसे बड़ा धन है, इसे हमेशा बांटो और बढ़ाओ। चाणक्य ने अपने जीवन का एक अनुभव साझा किया। जब मैं युवा था, मेरे पास धन नहीं था, लेकिन ज्ञान की भूख थी। मैंने हर अवसर का उपयोग सीखने के लिए किया। जंगलों में घूमकर प्रकृति से सीखा, लोगों से बातचीत करके उनके अनुभवों से सीखा और पुस्तकों में डूबकर प्राचीन ज्ञान को आत्मसात किया। उन्होंने बताया कि कैसे यह ज्ञान उनके जीवन का सबसे बड़ा धन बना। और जब मैंने इस ज्ञान को बांटना शुरू किया, तो यह और भी बढ़ता गया। याद रखो, ज्ञान ऐसा धन है जो बांटने से बढ़ता है, घटता नहीं। चौथा सूत्र था, अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो, विचलित होने से बचो। इस सूत्र को समझाने के लिए चाणक्य ने एक तीरंदाज की कहानी सुनाई। एक बार एक प्रतियोगिता में चाणक्य ने कहा, एक तीरंदाज को एक दूर रखे सेब को बीच से काटना था। जब वह निशाना साध रहा था, तब अचानक तेज हवा चलने लगी, पक्षी चहचहाने लगे और दर्शक शोर मचाने लगे। चाणक्य ने बताया कि कैसे वह तीरंदाज इन सब बाधाओं से अप्रभावित रहा। उसका ध्यान सिर्फ सेब पर था। उसने तीर छोड़ा और सेब को बीचों बीच काट दिया। जीवन में भी ऐसा ही होता है, चाणक्य ने समझाया। बाधाएं आएंगी, लोग आपको हतोत्साहित करेंगे, लेकिन आपको अपने लक्ष्य पर डटे रहना है। पांचवा सूत्र चाणक्य ने बताया, मित्र और शत्रु को पहचानना सीखो, दोनों से सीखो। चाणक्य ने राजनीति के खेल का उदाहरण दिया। राजनीति शतरंज के खेल की तरह है, उन्होंने कहा। कभी कभी जो आपका मित्र दिखता है, वह आपका सबसे बड़ा शत्रु हो सकता है, और कभी कभी आपका शत्रु आपका सबसे बड़ा मित्र बन सकता है। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने चंद्रगुप्त को सिखाया कि मित्रों और शत्रुओं को पहचानना और उनसे सीखना कितना महत्वपूर्ण है। मित्रों से सीखो कि कैसे विश्वास करना है, और शत्रुओं से सीखो कि कैसे सावधान रहना है। छठा सूत्र था, अपने काम को पूरी ईमानदारी और समर्पण से करो। इस सूत्र को समझाने के लिए चाणक्य ने एक मूर्तिकार की कहानी सुनाई। एक बार एक राजा ने एक मूर्तिकार को एक मूर्ति बनाने का काम दिया। चाणक्य ने कहा। मूर्तिकार ने दिन रात एक करके मूर्ति पर काम किया। जब मूर्ति तैयार हुई,
तो राजा देखने आया। चाणक्य ने बताया कि राजा मूर्ति की सुंदरता देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। राजा ने पूछा, तुमने इतनी सुंदर मूर्ति कैसे बनाई? मूर्तिकार ने जवाब दिया, महाराज, मैंने अपना पूरा ध्यान, अपना पूरा समर्पण इस काम में लगा दिया। मैंने सोचा कि यह मेरा अंतिम काम हो सकता है, इसलिए मैंने इसे अपना सर्वश्रेष्ठ बनाया। चाणक्य ने विद्यार्थियों को समझाया, चाहे काम छोटा हो या बड़ा, उसे पूरी ईमानदारी और समर्पण से करो। यही सफलता का मंत्र है। 7वां सूत्र चाणक्य ने बताया, धैर्य रखो। बड़े लक्ष्य समय लेते हैं। चाणक्य ने एक बरगद के पेड़ का उदाहरण दिया। देखो, उन्होंने कहा, यह विशाल बरगद का पेड़ एक दिन में नहीं बना। इसे बनने में सैकड़ों वर्ष लगे। लेकिन देखो, आज यह कितना विशाल और मजबूत है। उन्होंने समझाया कि जीवन में बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए धैर्य की आवश्यकता होती है। याद रखो, उन्होंने कहा, रोज थोड़ा थोड़ा प्रयास करते रहो। धीरे धीरे तुम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाओगे। 8वां सूत्र था, अपने शब्दों का चयन सावधानी से करो। वे तलवार से भी तेज हो सकते हैं। इस सूत्र को समझाने के लिए चाणक्य ने एक राज दरबार की घटना का उल्लेख किया। एक बार एक राज दरबार में चाणक्य ने कहा, एक मंत्री ने राजा से कुछ ऐसा कह दिया जो अनुचित था। उसके शब्दों ने राजा को इतना आहत किया कि उसने उस मंत्री को तत्काल बर्खास्त कर दिया। चाणक्य ने समझाया, शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं। वे रिश्ते बना सकते हैं और तोड़ सकते हैं। इसलिए हमेशा सोच समझकर बोलो। याद रखो, एक बार बोले गए शब्द वापस नहीं लिए जा सकते। 9वां सूत्र चाणक्य ने बताया, स्वयं पर विश्वास रखो, लेकिन अहंकार से बचो। चाणक्य ने कहा, आत्मविश्वास और अहंकार के बीच एक पतली रेखा होती है। आत्मविश्वास आपको आगे बढ़ाता है, जबकि अहंकार आपको पतन की ओर ले जाता है। उन्होंने अपने जीवन का एक अनुभव साझा किया। जब मैंने नंद वंश को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया, तो कई लोगों ने मुझे पागल कहा। लेकिन मुझे अपनी योजना पर विश्वास था। मैं अहंकारी नहीं था, बल्कि दृढ़ संकल्पित था। चाणक्य ने समझाया, आत्मविश्वास आपको चुनौतियों का सामना करने की शक्ति देता है, जबकि अहंकार आपको अंधा कर देता है। हमेशा इस संतुलन को बनाए रखो। 10वां और अंतिम सूत्र चाणक्य ने बताया, अपने कर्म पर ध्यान दो, फल की चिंता मत करो। चाणक्य ने एक किसान का उदाहरण दिया। एक किसान बीज बोता है। उन्होंने कहा, वह यह नहीं सोचता कि कितनी फसल होगी या कितना मुनाफा होगा। वह बस अपना काम पूरी लगन से करता है, खेत तैयार करना, बीज बोना, पानी देना, देखभाल करना। उन्होंने समझाया, जीवन में भी ऐसा ही है। अपने कर्तव्य पर ध्यान दो, अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करो। परिणाम की चिंता मत करो। जब आप अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो परिणाम अपने आप बेहतर होते हैं। चाणक्य ने अपने उपदेश का समापन करते हुए कहा, ये 10 सूत्र जीवन के हर क्षेत्र में आपका मार्गदर्शन करेंगे। इन्हें अपने जीवन में उतारो और देखो कैसे आपका जीवन बदल जाता है। कक्षा में गहन सन्नाटा छा गया। विद्यार्थियों के चेहरों पर गहन चिंतन के भाव थे। चाणक्य के शब्दों ने उनके मन में एक नई ज्योति जगा दी थी। तभी कक्षा के पीछे से एक हाथ उठा। एक युवा विद्यार्थी ने पूछा, गुरुदेव, ये सूत्र तो बहुत गहन है। क्या हम इन्हें वास्तव में अपने जीवन में उतार सकते हैं? चाणक्य मुस्कुराए। बिल्कुल, उन्होंने कहा। लेकिन याद रखो, यह एक रातों रात का परिवर्तन नहीं है। यह एक यात्रा है, एक जीवन भर का अभ्यास। उन्होंने आगे कहा, हर दिन इनमें से एक सूत्र पर ध्यान दो। उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करो। धीरे धीरे तुम देखोगे कि ये सूत्र तुम्हारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन गए हैं। एक अन्य विद्यार्थी ने पूछा, गुरुदेव, क्या आप हमें कोई ऐसा उदाहरण दे सकते हैं जहां इन सूत्रों ने किसी के जीवन को बदल दिया हो? चाणक्य ने गहरी सांस ली और फिर बोले, हाँ, मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाता हूं जो तुम्हें प्रेरित करेगी। यह कहानी है राजू की। चाणक्य ने शुरू किया। राजू एक गरीब परिवार से था। उसके पास पढ़ने के लिए मोमबत्ती खरीदने के भी पैसे नहीं थे। वह रात में सड़क की रोशनी में पढ़ता था।
चाणक्य ने बताया कि कैसे राजू ने इन सूत्रों को अपने जीवन में उतारा। उसने कभी हार नहीं मानी। वह हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखता रहा। उसने अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखा और धैर्य से काम लिया। आज चाणक्य ने गर्व से कहा, राजू एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक है। उसके शोध से हजारों लोगों का जीवन बदल रहा है। विद्यार्थियों की आंखों में चमक आ गई। उन्हें समझ में आ गया कि ये सूत्र केवल शब्द नहीं है, बल्कि जीवन बदलने की शक्ति रखते हैं। चाणक्य ने अपने उपदेश का समापन करते हुए कहा, मेरे प्रिय शिष्यों, याद रखो, ज्ञान का सच्चा मूल्य तब है जब उसे व्यवहार में लाया जाए। इन सूत्रों को अपने जीवन में उतारो और देखो कैसे तुम्हारा जीवन बदल जाता है। कक्षा समाप्त होने पर विद्यार्थी उठे। उनके चेहरों पर एक नया उत्साह था, एक नई दृढ़ता थी। वे जानते थे कि आज उन्होंने कुछ अमूल्य सीखा है, कुछ ऐसा जो उनके पूरे जीवन को नई दिशा दे सकता है। जैसे जैसे वे कक्षा से बाहर निकले, चाणक्य ने उन्हें एक अंतिम सलाह दी। याद रखो, उन्होंने कहा, ज्ञान का सबसे अच्छा उपयोग है उसे दूसरों के साथ बांटना। जो तुमने आज सीखा है उसे अपने मित्रों, परिवार और समाज के साथ साझा करो। विद्यार्थी आपस में चर्चा करते हुए बाहर निकले। कुछ अपनी डायरियों में नोट्स ले रहे थे, कुछ अपने मित्रों से इन सूत्रों पर बहस कर रहे थे। उनके मन में एक नई ऊर्जा थी, एक नया उत्साह था। चाणक्य अपनी जगह पर खड़े रहे, मुस्कुराते हुए अपने शिष्यों को जाते हुए देख रहे थे। उन्हें विश्वास था कि आज का दिन इन युवाओं के जीवन में एक नया अध्याय लिखेगा। प्रिय दर्शकों, आज हमने चाणक्य के 10 अमूल्य जीवन सूत्रों के बारे में जाना। ये सूत्र न केवल प्राचीन काल में प्रासंगिक थे, बल्कि आज के समय में भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। क्या आपको लगता है कि ये सूत्र आपके जीवन में बदलाव ला सकते हैं? क्या आप इनमें से किसी एक सूत्र को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लेंगे? हमें अपने विचार कमेंट्स में बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस तरह की और रोचक कहानियों और ज्ञानवर्धक विषयों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। याद रखें, ज्ञान वह धन है जो बांटने से बढ़ता है। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं ताकि वे भी इन अमूल्य जीवन सूत्रों से लाभ उठा सकें। धन्यवाद और फिर मिलेंगे अगले रोचक विषय के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और निरंतर सीखते रहें।